हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं डीपीपी नंबर 7 ऑफ क्लास 12th ऑफ चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स बैक्टीरियल डिसीजेस। हमें इसमें सिर्फ बैक्टीरियल डिसीजेस बतानी है, मलेरिया और मम्स नहीं। मलेरिया तो प्रोटोजोन है, अगेन मलेरिया इज प्रोटोजोन। एस्कैरियासिस और फिलेरियासिस वर्म के डिसीजेस है। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से डिप्थेरिया एंड प्लेग, विच इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरफेरॉन्स हेल्प टू एलिमिनेट द वायरल इन्फेक्शन। जो इंटरफेरॉन्स होते हैं वो वायरल इन्फेक्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल हाँ करते हैं। इंटरफेरॉन्स होते क्या है? इंटरफेरॉन्स रिलीज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। जो सेल्स वायरस से इन्फेक्ट हो चुके होते हैं रीच द नियर बाय अनइन्फेक्टेड सेल्स एंड मेक दम रेजिस्टेंट टू वायरल इन्फेक्शन। मतलब कि जो सेल्स हैं जो कि ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनके जो पड़ोसी वाले सेल्स होते हैं वो कुछ ऐसा इंटरफेरॉन्स रिलीज करते हैं ताकि उनके जो पड़ोसी सेल्स हैं वो उनको प्रोटेक्शन दे पाए, ताकि उनके जो नेबर सेल्स हैं, साथ वाले सेल्स हैं, वो रेजिस्टेंट हो पाए किससे? वायरल इन्फेक्शन से। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है और ये इसका करेक्ट रीजन भी है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस है? इफेक्टर सेल्स पे नहीं, बी लिम्फोसाइट्स पे भी नहीं, वो है मेमोरी सेल्स पे। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, विच इज मेमोरी सेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉमन कोल्ड। अब हमें कॉमन कोल्ड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखनी है और इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। तो फर्स्ट देखते हैं। राइनोवायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स द नेजल एपिथेलियम, ठीक है। रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है। एंड लंग्स, नहीं। कॉमन कोल्ड कभी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन को नहीं इफेक्ट करता है, क्योंकि वो सिर्फ पैसेज तक ही इफेक्ट करता है। जो न्यूमोनिया होता है ना वो लंग्स को इफेक्ट करता है, तो ये गलत हो गया। द सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड इंक्लूड्स नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, ठीक है। सोर थ्रोट, ठीक है। होर्सनेस, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस। हम सबको पता है कि जब हमें कोल्ड होता है तो हमें नेजल कंजेशन होता है, डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रोट, हमारा गला खराब हो जाता है, भारी भारी सी आवाज आती है, खांसी भी हो जाती है, सिर दर्द और थकान सी महसूस होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, इन विच फर्स्ट एंड थर्ड ओनली आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अगेन इसमें हमें मैच करना है, तो हम देखेंगे इसमें से वेक्टर बोर्न डिसीज कौन सा है? मलेरिया है। फंगल डिसीज है रिंगवॉर्म। थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर टाइफाइड है। और एयरबोर्न डिसीज हमारा न्यूमोनिया। तो मैच कर लेंगे यहाँ से 2143, विच इज ऑप्शन नंबर ए, 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबियासिस इज अ प्रोटोजोन डिसीज। जो अमीबियासिस होता है वो प्रोटोजोन डिसीज है, बिल्कुल ठीक है। एंटीमीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोआ पैरासाइट व्हिच कॉजेस अमीबियासिस। ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है और रीजन इसका सही एक्सप्लेन भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी क्विकली ड्रग्स यूज्ड आर। जब एलर्जी हो जाती है किसी को तो उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? एंटीहिस्टामिन एंड इंसुलिन नहीं। एंटीहिस्टामिन तो होते हैं बट इंसुलिन नहीं होता। एड्रेनलिन एंड सेरोटोनिन, ये दोनों भी नहीं होते। थायरोक्सिन एंड अमीन्स भी नहीं होते। एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स, ये बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसमें मैच करना है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये है हमारे निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट। एंटीमीबा हिस्टोलिटिका है अमीबियासिस का। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है हमारा मलेरिया का। सैल्मोनेला टाइफाई है हमारा टाइफाइड का। और बुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई हमारा एल्फियंटिसिस का। तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ से 35124, 35124, विच इज ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। मेटास्टेसिस इज एसोसिएटेड विद। मेटास्टेसिस एक वो प्रॉपर्टी है जिसमें कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर सकता है। तो वो इनमें से कौन से ट्यूमर्स एक कैंसर से एसोसिएटेड है? बिनाइन ट्यूमर्स नहीं। बिनाइन ट्यूमर्स तो वो होते हैं जो एक जगह पे होते हैं और वो वहीं पे ही ग्रो करते हैं और वहीं रहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, यस,
मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो होते हैं जो एक जगह पे ग्रो करते हैं लेकिन वो बाद में पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें से हमें स्टेटमेंट्स देखनी है और बताना है कि कौन सी करेक्ट है। न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन्फ्लुएंस आवर इम्यून सिस्टम। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर हमारा इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। ये भी बिल्कुल ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारी तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ डॉक्टर आइडेंटिफाई सिम्टम्स ऑफ नेजल कंजेशन। अब एक डॉक्टर है वो क्या देखता है, सिम्टम्स क्या है, नेजल कंजेशन है, हेडेक है, सोर थ्रोट है, होर्सनेस है, कफ इन अ पेशेंट। अब हमने ये पहले भी पढ़ा था कि ये सब उसके अंदर सिम्टम्स हैं। तो कंक्लूजन इज दैट द पेशेंट इज इन्फेक्टेड बाय व्हिच पैथोजन। इसका मतलब क्या है, उसको कॉमन कोल्ड है। तो कॉमन कोल्ड किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, नहीं होता। एडिनोवायरस से भी नहीं होता, सैल्मोनेला से भी नहीं होता, वो होता है हमारा राइनो वायरस से। और ये प्रॉब्लम कौन सी है, कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल, इसमें हमें अगेन मैच करना है। केमिकल कार्सिनोजन है हमारा यहाँ पे सिगरेट स्मोक, आयनाइजेशन रेडिएशन है हमारी एक्स रेज, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन है ऑन्कोजेनिक वायरस एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हमारी यूवी रेज। तो आंसर आएगा यहाँ से 2 3 4 1, 2 3 4 1 विच इज ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे ठीक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्लाज्मोडियम इनिशियली मल्टीप्लाइज विद इन द लीवर सेल्स। जो प्लाज्मोडियम होता है वो सबसे पहले कहाँ मल्टीप्लाई होता है, लीवर सेल्स में मल्टीप्लाई होता है। एंड देन अटैक्स द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके बाद वो रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करता है, रिजल्टिंग इन द रप्चर। तो क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का रप्चर होता है, तो उससे कुछ टॉक्सिन रिलीज होता है, उसको हम हीमोजोइन बोलते हैं, जो कि क्या करता है हमारी बॉडी में फीवर और चिल्स लेके आता है हर 3-4 दिन के बाद में। द रप्चर ऑफ आरबीसीज इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। वही इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है, हाइड्रोडिन होता है, नहीं, हेपरिन होता है, नहीं, हेप्टोइन होता है, नहीं, हमारा होता है रिलीज हीमोजोइन। तो हमारा आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग। अब किसी को इंटरनल ब्लीडिंग है, मस्कुलर पेन है, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज है एंड एनीमिया आर सम ऑफ द सिम्टम्स कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। अब देखो इंटरनल ब्लीडिंग है, एक तो मस्कुलर पेन है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज यहाँ पे मेन, और इंटरनल ब्लीडिंग यहाँ पे मेन फैक्टर्स है, और एनीमिया है। तो ये कौन से बीमारी के सिम्टम्स है, एस्कैरिस के, वुशेरिया के, प्लाज्मोडियम के, ट्राइकोफाइटन के। ये है हमारे एस्कैरिस के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे ठीक होगा। फिर हमें असर्शन और रीजन बताना है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्फेक्ट्स द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है वो क्या करता है, लंग्स के एल्वेलाई को बिल्कुल हार्म करता है या अफेक्ट करता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज अ बैक्टीरिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो निमोनिया है वो बैक्टीरियल डिसीज है, तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। assertion is also correct and reason is also correct, but reason is not here explaining the assertion। हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following human parasites require mosquito to complete their life cycle। इनमें से कौन से ह्यूमन पैरासाइट्स ऐसे हैं जिनको एक मॉस्किटो की जरूरत है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एस्कैरिस को जरूरत है, नहीं। लीशमेनिया, डोनावनियन, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को, लीशमेनिया को नहीं है, प्लाज्मोडियम को है। एस्कैरिस को नहीं है, लीशमेनिया को भी नहीं है। वुशरेरिया, बैंक्टोफ्टाई एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ये बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है और एक वेक्टर की जरूरत होती है। वेक्टर इसमें कौन है, मॉस्किटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन एंड रीजन। असर्शन दिया हुआ है, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी अकर्स व्हेन एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द होस्ट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी में क्या करते हैं हम लोग, बाहर ही एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि बॉडी को कुछ एंटीबॉडी बनाने की जरूरत ना पड़े, और उसको पेशेंट के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं ताकि कोई अगर बाहर से कुछ बीमारी या कुछ भी आए तो वो उसको डायरेक्टली किल कर पाए, बॉडी को अंदर से कोई मेहनत करने की जरूरत ना करनी पड़े। तो वो थी पैसिव इम्यूनिटी, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। A bone marrow transplant is given to a patient with genetic immunodeficiency is an example of artificially acquired एक्टिव इम्यूनिटी। नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी का नहीं है, ये पैसिव का है। तो आंसर आएगा हमारे यहाँ पे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो हमारा आंसर बनता है यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सिलेक्ट द ऑप्शन विद इनकरेक्ट सेट ऑफ डिफरेंसेस, हमें इसमें इनकरेक्ट सेट बताना है। अभी नॉर्मल सेल्स हैं और ये कैंसरस सेल्स हैं। These cells undergo cell division as well as differentiation. These cells undergo cell division but not undergo differentiation. ठीक है, तो ये हमें, ये तो बिल्कुल ठीक है, हमें इसमें इनकरेक्ट बताना है। These cells show contact inhibition. These cells have lost the property of contact inhibition. ये भी बिल्कुल ठीक है। Life span of these cells is not definite. Life span of these cells is definite. ऐसा कुछ भी नहीं है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ऐसे तो है नहीं वो हमेशा जीते हैं, उनको कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं होता। तो these cells डिवाइड इन कंट्रोल्ड मैनर, दिस आर डिवाइडेड अनकंट्रोल्ड मैनर, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वही रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसमें सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माल्ट MALT constitutes about -% of the lymphoid tissue in a human body. जो माल्ट होता है वो कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है लिम्फोइड टिश्यू में हमारी ह्यूमन बॉडी में? वो करता है ऑलमोस्ट 50%। तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी। इंट्रोडक्शन ऑफ एटेन्यूएटेड पैथोजेंस इन ह्यूमन बॉडी रिजल्ट्स इन, मतलब हम जब एक पैथोजन को वीक करके, एटेन्यूएटेड का मतलब होता है वीक या फिर ऑलमोस्ट डेड, वीक या फिर ऑलमोस्ट डेड, वैसे तो इसका मतलब वीक ही होता है मेन। तो अगर हम किसी वीक पैथोजन को, एक पैथोजन को वीक करके किसी ह्यूमन बॉडी में डाल देते हैं तो वो क्या होता है? वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव होती है, एक्टिव होती है। देखो अब इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल देखते हैं। नेचुरल तो नहीं है, पहली बात तो ये दो ऑप्शन ऐसे कट हो जाएंगे। नेचुरल क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद नहीं बना रही बॉडी, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये आर्टिफिशियल, अभी एक्टिव है या पैसिव है? अगर हम डायरेक्टली एंटीबॉडी डालते तो ये पैसिव होता, बट हम इसमें पैथोजन को डाल रहे हैं ताकि हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर पाए, तो ये एक्टिव है। तो वहां से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैनाबिनॉइड्स इज अ क्लास ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपाउंड्स दैट एक्टिवेट्स कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन प्रिंसिपली इन ब्रेन। ये बिल्कुल ठीक है। जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो केमिकल कंपाउंड की क्लास है और वो क्या करते हैं? हमारे ब्रेन में जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। कैनाबिनॉइड अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ ठीक होती है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट हिस्टामिन, इसमें से कौन से सेल है जो हिस्टामिन को सिक्रीट करते हैं? प्लाज्मा सेल्स करते हैं? नहीं। मोनोसाइट्स भी नहीं करते। NK3 मतलब नेचुरल किलर सेल्स भी नहीं करते। कौन सिक्रीट करते हैं? मास्ट सेल्स। तो यहाँ से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a person is given pre-formed antibodies, then the type of immunity is, जब एक पर्सन को फ्री मतलब पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज हम दे रहे हैं तो उस टाइप की इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी देखा है कि जब उसको ऑलरेडी एंटीबॉडी दे रहे हैं मतलब उसकी बॉडी को एंटीबॉडी बनाने की जरूरत है तो वो तो पैसिव है, और हम जब उसको बाहर से दे रहे हैं तो मतलब वो आर्टिफिशियल है। अगर अंदर से खुद बन रही होती तो नेचुरल होता, हम बाहर से दे रहे हैं तो इट इज आर्टिफिशियल एंड पैसिव। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24th। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट बताना है इसमें से। इंटरफेरॉन्स आर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी सेल्स इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया। नहीं, ये कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, और इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया नहीं आएगा, इन्फेक्टेड बाय क्या आएगा? वायरस। इंटरफेरॉन्स आर साइटोकाइन बैरियर्स, ये बिल्कुल ठीक है। साइटोकाइन मतलब एक सेल के टाइप के बैरियर्स हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हमारा आएगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Gambusia is a fish which is being introduced into the ponds in order to check the vector-borne diseases such as। अब गैम्बूसिया क्या करते हैं? जैसे हमारे जो वेक्टर बोर्न डिसीज होते हैं वो ज्यादातर कहाँ पे ग्रो होते हैं? जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर हो, वहां पे लोग क्या करते हैं? वहां पे उसके अंदर फिश को डाल देते हैं, गैम्बूसिया फिश नाम है, ताकि वो क्या करे? उन सबके लार्वा और एग्स को खा ले और ताकि डिसीजेस ना हो। तो इन सब में से कौन से वेक्टर बोर्न डिसीज? सारे वेक्टर बोर्न है। डेंगू भी वेक्टर बोर्न है, चिकनगुनिया भी और मलेरिया भी। तो आंसर आएगा हमारे यहाँ से ऑल ऑफ दिस विच इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन। म्यूकस मेम्ब्रेन इमोबिलाइजेस द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या करती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इमोबिलाइज कर देते हैं। कैसे? क्यों? स्टिकी होती है म्यूकस, तो जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है उसमें स्टिक हो जाता है तो वो हिल नहीं पाता। तो ये बिल्कुल ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर ट्रैप्ड इन म्यूकस, ये भी बिल्कुल ठीक है।
बट ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, बट यहाँ पे रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन आर इंटरफेरॉन सिक्रेटेड इन द बॉडी? इंटरफेरॉन्स कब हमारी बॉडी में सिक्रेट होते हैं? जब सेल, व्हेन एंटीबॉडी रिएक्ट्स विद एंटीजन इन आवर बॉडी, नो। व्हेन सेरोटोनिन बिकम्स एक्टिव, नहीं। व्हेन लिम्फोसाइट्स बिकम एक्टिव, नो। व्हेन द सेल्स आर इन्फेक्टेड बाय वायरस, ये बिल्कुल ठीक है, जब हमारे सेल्स को वायरस इन्फेक्ट करता है कोई, तभी ही वो सेल, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, वो इंटरफेरॉन रिलीज करता है, तो आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्यूनाइजेशन इज अचीव्ड बाय सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन, ये बिल्कुल ठीक है। इम्यूनाइजेशन कैसे होती है? जब हम डिलीवरी, मतलब कि हम बाहर से वैक्सीन की अच्छे से डिलीवरी करते हैं, तो उसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। वैक्सीन इज प्रिपरेशन ऑफ वन और मोर माइक्रोबियल एजेंट यूज्ड टू इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है कि वैक्सीन क्या है, एक टाइप के एक माइक्रोबियल या फिर कुछ भी कह सकते हैं हम उसको, माइक्रोबियल या कोई और एजेंट की एक प्रिपरेशन है जो क्या करती है एक्टिव इम्यूनिटी को। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिज्म या फिर बहुत ज्यादा वीक ऑर्गेनिज्म हम डाल देते हैं ताकि बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज रिलीज कर पाए, तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट और रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि पहले तो बता रहे हैं कि प्रोसेस क्या होता है और ये कैसे ऑब्टेन होता है, तो ये बिल्कुल अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स फेल्स often due to non-acceptance by the patient's body. Which type of immune response is responsible for such rejection? ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है कि जब भी कोई ट्रांसप्लांटेशन होता है किसी बॉडी का, किसी बॉडी में दूसरे बॉडी की ऑर्गन को हम डालते हैं, तो क्या करता है, कई बार बॉडी, जो पेशेंट की बॉडी होती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, उस ऑर्गन को। वो क्यों रिजेक्ट करती है? तो देखो, ऑटोइम्यून तो नहीं है, ऑटो इम्यून तो होता है खुद की चीजों को रिजेक्ट करना, खुद की तो ऑर्गन है नहीं, उसकी हमने बाहर से डाली है, तो ये तो नहीं आएगा। फिजियोलॉजिकल भी नहीं होता, हार्मोनल भी नहीं होता, तो ये कौन सा होता है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट अगेन, इसमें मैचिंग है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज स्किन एंड स्कैल्प। अब इसमें ड्राई स्केली लीजन हो जाते हैं, तो वो किसमें होते हैं, माइक्रोस्पोरम में होते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, इनकी लोअर लिम्ब की क्रॉनिक, स्पेशली ये देखना कि लोअर लिम्ब लिखा हो यहाँ पे, तो क्या होता है, इसकी इन्फ्लेमेशन होती है लिम्फेटिक वेसल्स की, किसमें होती है, वुशेरिया बैनक्रॉफ्टाई में, जिसको ये क्या कॉज करता है, एलिफेंटियासिस भी कॉज करता है। फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक एंड इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगरनेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ये होता है हमारा न्यूमोनिया में, तो इसका आएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल एक्सेस, म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। अब ब्लड क्लॉट्स को यहाँ पे याद रखना, ये होता है हमारा अमीबियासिस में, ये आएगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, तो आंसर हमारा आएगा यहाँ से ए का 5th है और ए का 4th है, नहीं ए का 5th है, ठीक है ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, which one of the following combination acts as the usual antigen binding site of an antibody? मतलब कि एक एंटीबॉडी में कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो एंटीजन बाइंड जहां पे होता है, तो इसका आंसर है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट एंड अनदर हैवी चेन्स। वेरिएबल रीजन ऑफ 2 लाइट चेन, देखो 2 लाइट चेन्स, देखो अब ये क्या है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये जो बड़ी वाली है ये तो है हैवी चेन, और ये छोटी छोटी है जो दोनों साइड में, ये है हमारी लाइट चेन्स। तो इसमें क्या सिर्फ लाइट चेन का काम हो रहा है, नहीं, यहाँ पे देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये वाली, यहाँ पे एंटीजन बाइंड होगा, इसमें अब हैवी चेन भी है और लाइट चेन भी है। वेरिएबल रीजन ऑफ 2 हैवी चेन्स, नहीं, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन एंड कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, ये नहीं, तो कोई भी रीजन हो सकता है वेरिएबल, इसमें आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कि वेरिएबल रीजन किसका हो सकता है, लाइट का भी और अनदर हैवी चेन, दोनों का हमारा कोई भी वेरिएबल रीजन हो सकता है, तो आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, which one of the following statements is correct with respect to immunity? इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Performed antibodies needs to be injected to treat bite by a viper snake. अगर कोई किसी को स्नेक काट ले तो हमें उसमें क्या करना है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डालनी है या फिर हमें कुछ डेड ऑर्गेनिज्म डालना है, डेड पैथोजन डालना है, तो ये बिल्कुल ठीक है कि हम कोई भी सब सांप काटे हैं, अगर हम इसमें डेड ऑर्गेनिज्म डालेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा उसको एंटीबॉडी डेवलप करने में बॉडी को, तो हमें पहले उसकी जान बचाने के लिए परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डालनी पड़ती हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी लिम्फोसाइट्स मीडिएट, नहीं, टी लिम्फोसाइट्स करती हैं, सीएमआई मतलब सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ईच 4 लाइट चेन्स होती हैं, नहीं,
रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट इज द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, नहीं, वो होते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स का जो करते हैं टी लिम्फोसाइट्स। तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज वैक्सीनेशन वर्क। अब वैक्सीनेशन कैसे काम करती है। द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज विच स्टे इन द ब्लड, जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड में रहती हैं, ठीक है। मेमोरी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, दे रिमेन इन द बॉडी टू फाइट ऑफ एनी फ्यूचर इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन। ये भी बिल्कुल ठीक है कि क्या होता है कि जब किसी एक पैथोजन ने अटैक किया तो बॉडी ने उसके खिलाफ में एंटीबॉडीज रिलीज करी, अब वो ठीक हो गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं वो हमें कभी और नहीं हो सकता, वो कभी इन फ्यूचर हमें और होगा, वो वाली बीमारी फिर से होगी, तो हमारी जो मेमोरी लिम्फोसाइट्स हैं वो हेल्प करेंगी उससे सेम पैथोजन से फाइट करने में। ये भी बिल्कुल ठीक है। The dead pathogen stays in the body and constantly stimulates the immune system, ये भी ठीक है। जो डेड पैथोजन होता है वो बॉडी में रहता है और कॉन्स्टेंट क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को ताकि वो एंटीबॉडीज बना पाए। तो इसमें सारे तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आंसर आएगा हमारे यहाँ से ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड, नहीं, ये गलत है। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं ना वो वहीं रहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स तो अपनी बॉडी में फैल जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। कैंसर इंड्यूसिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजन, ये बिल्कुल ठीक है। जो कैंसर इंड्यूसिंग एजेंट होते हैं कार्सिनोजन बोलते हैं, सिंपल सी स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 2 ठीक है, 1 गलत है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इन विच स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Moving to the next question, which one of the following acts as a physiological barrier to the entry of microorganisms in human body? इसमें से कौन सा है जो फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है, कैसे, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो रही हो ह्यूमन बॉडी में। एपिथेलियम ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, नहीं, ये तो फिजिकल हो गया ना। मोनोसाइट सेल्यूलर हो गया, स्किन भी फिजिकल हो गया, तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, विच इज टीयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड ऑर्गन, इसमें से कौन सी ऑर्गन है जो कि एक लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है। स्प्लीन है, हाँ जी है। कौन सी है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फ नोड्स भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। बोन मैरो थाइमस प्राइमरी होती हैं, तो ये प्राइमरी है। किडनी है, नहीं, ये नहीं है, तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट HIV, इनमें से कौन सा करेक्ट है एड्स पॉजिटिव एजेंट मतलब HIV के रिगार्डिंग में। HIV is enveloped bacteria containing 1 molecule of single stranded RNA and 1 molecule of reverse transcripted, नहीं, ये गलत है। HIV stands for human immunodeficiency virus, ये बिल्कुल ठीक है। HIV is unenveloped retrovirus, नहीं, वो enveloped होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। HIV can be detected by Vidal test, नहीं, Vidal test से तो हम टाइफाइड डिटेक्ट करते हैं, ये नहीं करते, तो ये भी गलत होगा, तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजन है। In severe cases of pneumonia, the lips, finger, nails may turn grey to bluish in color, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि जब बहुत ज्यादा सीवियर निमोनिया हो जाए किसी को, तो जो उसके लिप्स और फिंगर्स, नेल्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रे से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। इन निमोनिया द एल्वुलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। जब निमोनिया होता है तो क्या होता है, जो एक पर्सन की लंग्स के अंदर एल्वुलाई होती है उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों, अब एक्सप्लेन कैसे कर रहा है कि यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि जो निमोनिया होता है उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, तो असर्शन क्या है कि फ्लूइड भरने की वजह से जो नेल्स हैं, लिप्स हैं, वो क्या होते हैं, ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें ठीक है, और यहाँ पे रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स, अब इसमें 4 स्टेटमेंट कंसीडर करिए रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन, इसमें से करेक्ट कौन सी ये बताना है। इवन इफ अ किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रिसिपिएंट मे नीड टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर एक किडनी ट्रांसप्लांट बिल्कुल ठीक से हो रखा है फिर भी जो पेशेंट है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट की जरूरत पड़ेगी थोड़े ज्यादा टाइम के लिए, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या होते हैं, वो हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी है जो नया ऑर्गन किडनी डली है उसके अकॉर्डिंग उसको हार्म ना कर दे, तो बिल्कुल ठीक है। द सेल्स मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है CMI हमने पढ़ा भी था, वही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन से। द बी लिम्फोसाइट्स रिजेक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक इंटरफेरेंस, नहीं, इंटरफेरेंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा
ऑप्शन नंबर डी विच इज ऑप्शन स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अगला देखते हैं स्टेटमेंट है इंस्पायर्ड ऑफ एक्सपोजर टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स ह्यूमन आर रेजिस्टेंट टू मेनी डिसीजेज। हमें ऐसा तो है नहीं हर कोई बीमारी होती है, फिर भी हम लोग बहुत सारी बीमारियों के लिए रेजिस्टेंट हैं, ठीक है। Humans are able to defend against most of the foreign agents due to the ability to fight the disease causing organism। ये भी बिल्कुल ठीक है कि ह्यूमंस के पास वो एक मैकेनिज्म है जिससे वो क्या करता है, जो पैथोजेंस होते हैं, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे फाइट कर पाए। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देते हैं एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स। HIV इन्फेक्शन के कितने टाइम के बाद वो इंसान है जो एड्स के सिम्टम्स शो करता है? विद इन 15 days ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि 15 दिन बाद उसको पता लग जाए। व्हेन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर्स होस्ट सेल, नहीं। व्हेन HIV damages large number of helper T lymphocytes, ये बिल्कुल ठीक है। When the viral DNA is produced by reverse transcriptase, नहीं, हमें पता तो नहीं लगेगा ना कि जब वायरल DNA प्रोड्यूस होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, हमें कैसे पता लगेगा हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? हमें तब पता लगेगा, सिम्टम्स तब आना शुरू करेंगे जब टी लिम्फोसाइट्स मरने लगेंगी। जब टी लिम्फोसाइट्स हार्म हो जाएंगी ना बहुत सारी, तो हमें बहुत सारी बीमारियां लगने लग जाएंगी। तो इस वजह से हमें पता लगेगा कि हमें किसी को HIV एड्स है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है। अगला क्वेश्चन है HIV रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इन ह्यूमन इज। एड्स इन ह्यूमन, जो HIV होता है मतलब वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जो ह्यूमंस में होता है? सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है? नहीं। सिंगल डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है? नहीं। हमें पता है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और वो RNA होता है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट ठीक है, डबल स्टैंडर्ड RNA नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन। असर्शन में गिवन है मास सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी रिलीज एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स व्हिच कॉज एलर्जिक रिएक्शन। इसमें ये बताया कि जो ह्यूमन बॉडी में अंदर मास सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करते हैं। कब रिलीज करते हैं? जब उनके अंदर, और वो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। एलर्जेंस इन द एनवायरमेंट ऑन रीचिंग ह्यूमन बॉडी स्टिमुलेट मास्ट सेल्स इन सर्टेन इंडिविजुअल्स। तो क्या होता है कि जो एलर्जेंस होते हैं एनवायरमेंट में वो आते हैं और वो मास्ट सेल्स क्या करते हैं, मास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो एलर्जेंस जो होती, एलर्जी होती है तब वो इंफ्लेमेटरी केमिकल्स को रिलीज कर पाए। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, और यहाँ पे रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इन विच बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें क्या करना है, स्टेटमेंट रीड करनी है और स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ठीक है। The exaggerated response of the immune system to certain antigens is called allergy, बिल्कुल ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल ठीक है। Drugs like antihistamine reduces the symptoms of allergy quickly, बिल्कुल ठीक है। जब हम एलर्जी होती है तो हमें एंटीहिस्टामिन्स लेते हैं ताकि उसके सिम्टम्स रिड्यूस हो जाए। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट हियर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसीजेज एंड इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन और डिसीजेज के रिस्पेक्ट में हमें करेक्ट बताना है। इफ ड्यू टू सम रीजन B and T lymphocytes are damaged, the body will not produce antibodies against the pathogen, ये बिल्कुल ठीक है। अगर B और T lymphocytes डैमेज हो जाएंगी तो बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगी। इंजेक्शन ऑफ डेड इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस कॉजेस पैसिव इम्यूनिटी, नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो। सर्टेन प्रोटोजोन्स हैव बीन यूज्ड इन मास प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस B वैक्सीन, नहीं, प्रोटोजोन्स नहीं यूज हुए। इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ये भी बिल्कुल गलत है, वो पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल है। तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बार्बिट्यूरेट्स व्हेन गिवन टू क्रिमिनल्स मेक देम टेल द ट्रूथ, बिल्कुल गलत है ये। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज अ पेन किलर, ये बिल्कुल ठीक है। मॉर्फिन को हम एज अ पेन किलर भी यूज करते हैं। च्यूइंग टोबैको लोअर्स ब्लड प्रेशर, नहीं। कोकेन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी, फिर तो हर कोई सर्जरी करवा लेगा अगर कोकेन मिलेगी आफ्टर सर्जरी, तो ये भी गलत आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। In which one of the following options the two examples are correctly matched with particular type of immunity? अब मैं इसमें ये करना है, मैच बताना है कि कौन सा सही है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स क्या है? सेल्यूलर बैरियर्स हैं, बिल्कुल ठीक है, ये सेल्यूलर ही है। एंटी टेटनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शंस एक्टिव इम्यूनिटी है, नहीं, पैसिव है। सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन, नहीं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। ये म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम, नहीं, ये फिजिकल बैरियर है। तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए।
एडिस एजिप्टी इज अ वेक्टर ऑफ डिसीज, इनमें से एडिस एजिप्टी कौन से डिसीज का वेक्टर है? एलिफेंटियासिस का, मलेरिया का, डेंगू का या एस्केरियासिस का? वो है हमारा डेंगू का। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे ठीक होता है। अब ये मलेरिया के लाइफ साइकिल दी हुई है, हमें क्या बताना है इसमें? स्टडी द गिवन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई लेबल पार्ट्स बताने हैं, ठीक है। तो ए ये रहा, बी एंड सी। अब ये ए तो हमारे यहाँ पे है गेमेटोसाइट्स, क्योंकि जो सलाइवा, देखो यहाँ से मॉस्किटो सक कर रहा है फिर से ब्लड को, तो वो क्या करेगा? गेमेटोसाइट्स को सक करेगा, फिर वो क्या करेंगे? गेमेटोसाइट्स उसके पेट में जाके रिप्रोडक्शन करेंगे और स्पोरोजोइट्स की फॉर्मेशन करेंगे, तो वो उसके सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर होगा। तो पहला तो है गेमेटोसाइट्स, फिर है सैलिवरी ग्लैंड और सी है हमारा स्पोरोजोइट्स। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर? इनमें से कौन सी टेक्निक सेफेस्ट है कैंसर के डिटेक्शन के लिए? एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, रेडियोग्राफी नहीं, कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन नहीं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ये भी नहीं। तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो एमआरआई है वो सेफेस्ट ऑप्शन है किसके लिए? डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्वड इन एलर्जिक रिएक्शंस? इसमें से कौन से हैं जो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए कंपोनेंट्स हैं? मास्ट सेल्स हैं, हाँ जी हैं मास्ट सेल्स, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल कट हो गया। अब आईजीजी होता है? नहीं। आईजीए होता है? नहीं। आईजीई होता है एलर्जीज के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे ठीक होगा। Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity to a newborn infants because it contains, जो कोलोस्ट्रम होता है, कोलोस्ट्रम क्या होता है? जब एक मदर बेबी को बर्थ देती है तो उसका स्टार्टिंग डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है येलोइश कलर का होता है थोड़ा, वो क्या करता है? वो उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं पहली बात, और वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है बेबी के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज होती हैं ताकि जो बच्चे को बीमारियों से बचा पाए। तो उसके अंदर कौन से एंटीबॉडी होते हैं? उसके अंदर होती है आईजी ए होती है, इसका मतलब यहाँ पे लिखा भी हो इम्यूनोग्लोबिन ए, तो हमारे यहाँ से डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमें इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सी है, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स इंक्लूड लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, स्मॉल मासेस ऑफ लिम्फ टिश्यू एंड सच एज पीएस, ये बिल्कुल ठीक है। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है उसमें स्प्लीन आती है, स्मॉल मैसिव लिम्फ टिश्यू आता है, पीएस पैचेस, अपेंडिक्स और टॉन्सिल आता है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड साइट्स फॉर लिम्फोसाइट इंटरेक्शन विद एंटीजन, ये भी ठीक है। जो सेकेंडरी, देखो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होती है ना वहां पे तो एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि वहां पे इंटरेक्शन मिलती है एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स को एंटीजन के साथ, तो सेकंड ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट हमारी। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इन विच फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैंसर सेल्स? तो हमें इनकरेक्ट बताना है किसके रिगार्डिंग में? कैंसर सेल्स के रिगार्डिंग में। दे एग्जिबिट मास प्रोलिफरेशन, बिल्कुल ठीक है, ये तो इनकरेक्ट बताना है। दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, क्या वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी रखते हैं? नहीं रखते, जो नॉर्मल सेल्स है ना वही रखते हैं, तो आंसर होगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। फिर भी अगला देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सेलुलर ऑन्कोजेंस ऑफ नॉर्मल सेल आर एक्टिवेटेड, ये बिल्कुल ठीक है। दे शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, ये भी ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब कि एड्स इज, वो क्या है? एड्स क्या है? रिडक्शन इन नंबर ऑफ किलर टी सेल्स का रिडक्शन होना, नहीं। एंड ऑटोइम्यून डिसीज है, बिल्कुल भी नहीं। रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, देखो हेल्पर किलर टी सेल्स का कोई मतलब नहीं है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट सबसे पहले डैमेज करता है ताकि इस बॉडी के ऊपर, एक पेशेंट की बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाहर के जो पैथोजेंस है वो एक्ट करें और उस इंसान को बहुत सारी बीमारियां लग जाए। रिजल्ट्स ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस इंटरफेरोन्स, ये भी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है। कैनबिस सटाइवा इज द सोर्स ऑफ, कैनबिस सटाइवा किसका सोर्स है? ओपियम का है, एलएसडी का है, कोकेन का है या marijuana का है? वो है हमारा सोर्स marijuana का, इसको marijuana नहीं बोलते, marijuana बोलते हैं, तो फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज सर्टेन डिसीजेस, अब इसमें हमें डिसीजेस बताए हुए हैं, एबीसी हमें यहाँ पे बताना है कौन सा है। फिलियारिसिस कौन कॉज करता है? वुशेरेरिया कॉज करता है, वुशेरेरिया, ए में वुशेरेरिया है। एस्कैरिस नहीं करता, सैल्मोनेला टाइफाइड नहीं करता, एंटरबीबा हिस्टोलिटिका नहीं करता, तो आंसर हमारे साथ यहाँ से ए हो जाता है, बट फिर भी हम देखते हैं
टाइफाइड कौन करता है? सैल्मोनेला टाइफाई। और राइनो वायरस क्या कोस करता है? कॉमन कोल्ड करता है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉमन कोल्ड। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। When exposed to antigen, living or dead antibodies are produced in the host body. It is called active immunity। बिल्कुल ठीक है। जब हम इसमें एंटीजन डालते हैं ना, डायरेक्ट लिविंग और डेड, तो उसमें कौन सी इम्यूनिटी आती है? एक्टिव इम्यूनिटी आती है। फिर रेडीमेड डालते हैं तो उसमें पैसिव आती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स, ये बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ना वो क्विक होती है, एक्टिव होती है वो बहुत स्लो होती है और वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स करती है। Fetus receive some antibodies from mother, it is an example of passive, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज्ड अस्थमेटिक अटैक्स इन सर्टेन सीजन्स आर रिलेटेड टू। कुछ कुछ सीजन ऐसे होते हैं जिसमें अस्थमेटिक जो अटैक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो क्यों होते हैं? ईटिंग फ्रूट्स एंड प्रिजर्व टिन कंटेनर्स, नहीं। इनहेलेशन ऑफ सीजनल पोलन, ये बिल्कुल ठीक है। लो टेम्परेचर की वजह से होता है, नहीं। हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से भी नहीं। कई बार क्या होता है, कुछ सीजन में पोलन ऐसे ऐसे रिलीज होते हैं जिससे इनहेलेशन से लोगों को अस्थमेटिक अटैक्स हो जाते हैं। तो आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्प्लीन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें स्प्लीन के बारे में देखना है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्प्लीन इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन विच मेनली कंटेन्स lymphocytes and phagocytes, ये बिल्कुल ठीक है। स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्प्लीन इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, नहीं, वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। स्प्लीन एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द बॉडी बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, विच इज ऑप्शन नंबर डी, इन विच फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर साइकोट्रोपिक ड्रग स्पेसिफाइड। साइकोट्रोपिक ड्रग के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है? तो मॉर्फिन लीड्स टू डेल्यूजनल एंड डिस्टर्ब्ड इमोशंस, नो। बार्बिट्रेट्स कॉज रिलैक्सेशन एंड टेम्परेरी यूफोरिया, नहीं। हशीश कॉजेज आफ्टर थॉट परसेप्शन एंड हेल्यूसिनेशन, ये बिल्कुल ठीक है। इसको लर्न भी कर सकते हैं हशीश से हेल्यूसिनेशंस को। ओपियम स्टिमुलेट्स नर्वस सिस्टम एंड कॉजेस हेल्यूसिनेशंस, नहीं कॉज करता ओपियम। तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हमें इसमें बताना है अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आएगा, नहीं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंट भी नहीं आएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। Moving on to the next question, match the following columns and select the correct option। इसमें से हमें मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। जो स्मैक है वो ओपिनिफेरम, सोमनिफेरम, एरिथ्रोसेलम, कोका या कैनबिस सटाइवा। देखो जो कोकेन है वो तो डायरेक्टली मैच हो जाएगा यहाँ से एरिथ्रोजाइलम कोका से, मतलब सी का तो हमारा 2 आएगा। सी का 2 हमारा एक में ही है, तो हमें यहाँ से आंसर डायरेक्टली पता लग जाएगा। बट फिर भी हम देखते हैं, जो स्मैक है वो होगा हमारा पेपिविर सोमिनिफेरम से और चरस हमारा होगा कैनबिस सटाइवा से। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देता है, कैंसर कोजिंग एजेंट इज नोन एज। कैंसर कोजिंग एजेंट को हमें पता है हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन बोलते हैं। वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। द टर्म एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? इंक्रीजिंग रेट ऑफ हार्ट बीट, इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ ब्लड, रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर डिसीज, या फिर रेजिस्टेंस डेवलप्ड बिफोर डिसीज। तो हमारा आंसर है यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर डिसीज। जब डिसीज, देखो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम डायरेक्ट एंटीबॉडी दे देते हैं, जैसे वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं। तो उसमें क्या है, कुछ कुछ वैक्सीन पैसिव होते हैं, कुछ कुछ हमारी एक्टिव होती हैं। तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट एंटीबॉडी दे दी तो वो बीमारी आए या ना आए पहले ही पता लग गया, पहले हमने इसको एंटीबॉडी दे दी। लेकिन एक्टिव हम कब देंगे? जब डिसीज डेवलप हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। रेडिएशंस एंड केमिकल एजेंट्स कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। जो रेडिएशन और केमिकल एजेंट है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल में चेंज ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, हाँ जी। चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल कॉज ओंकोजेनिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिक मटेरियल में ऐसी चेंजेस होते हैं जो क्या करते हैं, ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में
बदल जाते हैं, मतलब कैंसरस बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही ठीक है और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर है हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपियोइड ड्रग, इसमें से कौन सा ओपियोइड ड्रग है? हीरोइन, कोकेन, marijuana या हशीश? इसमें से ओपियोइड ड्रग सिर्फ एक है, वो है हीरोइन। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। Which part of poppy plant is used to obtain the drug smack? स्मैक को बनाने के लिए पॉपी प्लांट का कौन सा पार्ट यूज होता है? उसमें वो यूज होता है लेटेक्स। तो आंसर है हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। अल्कोहल इज अ मे लीड टू, अब जो ज्यादा लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, ज्यादा लोग अल्कोहल पीते हैं, तो उसमें से उनको क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है? नहीं। वायरल डिसीज भी नहीं हो सकता, आई इन्फेक्शन भी हो सकता, उनको लीवर में दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब क्या है? लीवर सिरहोसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें। बी सेल्स वर्क चीफली बाय प्रोवाइडिंग एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। बी सेल्स चीफली वर्क करते हैं। रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय एंटीबॉडीज इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होती हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट ऑप्शन है। एनाल्जेसिक ड्रग्स, एनाल्जेसिक ड्रग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फॉर्म टिश्यूज बनाते हैं, पेन करते हैं, या फिर पेन को रिलीव करते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। जो एनाल्जेसिक ड्रग होते हैं वो हमेशा एज अ पेन किलर काम करते हैं। तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा रिलीफ पेन, विच इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हीरोइन क्या है? कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक, बिल्कुल भी नहीं। इज अ कैनाबिनॉइड, हमने पहले पढ़ा था, ये ओपियोइड है, ये भी नहीं। यूज्ड टू ट्रीट मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया, नहीं। डिप्रेशन और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए क्या डॉक्टर्स हीरोइन देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, बिल्कुल, ये जो हीरोइन है वो एक डाइएसिटाइल फॉर्म्ड ऑफ मॉर्फिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन है बिनाइन ट्यूमर्स एग्जिबिट मेटास्टेसिस, नहीं। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ना वो मेटास्टेसिस को एग्जिबिट करते हैं, ना कि बिनाइन ट्यूमर्स। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बिनाइन ट्यूमर्स इज यूजुअली स्लो, ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनका जो ग्रोथ रेट होता है वो थोड़ा स्लो होता है, तो ये ठीक है। असर्शन गलत है, रीजन ठीक है। तो आंसर है हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, इन विच असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका, तो इसमें से कौन सा सिम्टम नहीं है डिसीज जो अमीबियासिस करता है? स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस, ये है। कॉन्स्टिपेशन भी होती है, एब्डोमिनल पेन भी होता है। नेजल डिस्चार्ज तो हमारा कोल्ड में या न्यूमोनिया में होता है, ना कि इसमें अमीबियासिस में। तो आंसर आएगा हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। एस्कैरियासिस इज कॉज्ड बाय एन एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन डैश कॉमनली कॉल्ड डैश। एस्कैरियासिस किससे होता है? एस्कैरियासिस हमारा होता है एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड से, तो ये बिल्कुल ठीक है, जो कि एक राउंड वॉर्म है। तो आंसर आएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें ये बताना है करेक्ट कौन सा, ये बताना है। हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडीज हैव कांस्टेंट रीजन, लाइट चेन्स हैव वेरिएबल रीजन। क्या एंटीबॉडी ऑफ हैवी चेन में कांस्टेंट रीजन होता है? नहीं, दोनों में ही वेरिएबल होता है। वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन मेक्स एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ये बिल्कुल ठीक है। द फोर पॉलीपेप्टाइड ऑफ एंटीबॉडीज आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। बेस ऑफ वाई ऑफ एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल ओनली हैव वेरिएबल रीजन, नहीं। तो हमारा आंसर होगा यहाँ से बी और सी करेक्ट है। तो आंसर होगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, इन विच बी एंड सी स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है लुक वेयर विल यू लुक फॉर स्पोरोजोइट्स ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। आपको अगर स्पोरोजोइट्स चाहिए तो आप ह्यूमन बॉडी में कहाँ देखोगे जिसको मलेरिया हो रखा हो? तो उसको हम देखेंगे या ह्यूमन बॉडी में या बाहर भी, कहाँ देखेंगे? आरबीसीज ऑफ ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, नहीं, उसमें तो आपको गैमेटोसाइट्स मिलेंगे, स्पोरोजोइट्स नहीं मिलेंगे। स्प्लीन में भी नहीं मिलेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, नहीं, उसके में नहीं मिलेंगे। सलाइवा ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इसमें मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें तो गैमेटोसाइट्स होंगे, फ्रेशली मोल्टेड बोला ना उसने। लेकिन जब वो फीमेल एनोफिलिस खुद इन्फेक्ट हो चुकी होगी ना, तब उसके सलाइवरी ग्लैंड में और सलाइवा में स्टोर हो जाते हैं क्या? स्पोरोजोइट्स। तो आंसर आएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है? बिनाइन ट्यूमर शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, नहीं, बिनाइन ट्यूमर्स नहीं शो करते। हीरोइन एक्सलरेट्स बॉडी फंक्शन, नहीं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में एग्जिबिट मेटास्टेसिस, ये बिल्कुल ठीक है। पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनॉइड्स, नहीं, उनको मॉर्फिन देते हैं ना, कैनाबिनॉइड्स नहीं देते। तो आंसर आएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 and 2
autoimmune disorders is a condition when body defense mechanism recognize its own cell as foreign bodies. ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. ऑटोइम्यून में यही होता है ना कि हमारी बॉडी के खुद के सेल्स खुद को मानने लग जाते हैं, उनको लगता है कि वो फॉरेन सेल्स है, तो तभी इसका नाम ऑटोइम्यून है. अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट है रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल. नहीं, वो अटैक करती है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी खुद के ही सेल्स को अटैक करती है. तो आंसर हमारा आएगा, ये स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि यहाँ पे डज नॉट लिखा हुआ है. तो आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. अगला क्वेश्चन है मॉर्फिन यूज्ड एज एन एनर्जेटिक टू ऑब्टेन फ्रॉम. जिस मॉर्फिन को हम यूज करते हैं एज एन एनर्जेटिक, वो कहाँ से मिलती है? एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलती है? नहीं, वो एक टाइप का ओपियोइड है जो मिलता है हमें पेपाविर सोमनीफेरम से. तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी. अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब मैं इसमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या नहीं. न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन्फ्लुएंस आर इम्यून सिस्टम. ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारा इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ. ये भी बिल्कुल ठीक है. इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ. ये भी ठीक है. ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज डू नॉट इफेक्ट आर. नहीं, वो इफेक्ट करते हैं. तो ये गलत हो गया. तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ठीक है. मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे ठीक होता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अब इसमें से हमें बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है. एग्स ऑफ पैरासाइट्स आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. बिल्कुल ठीक है, ट्रू. इन्फेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वाटर. ये भी बिल्कुल ठीक है. तो आंसर आएगा हमारे यहाँ पे दोनों ही ट्रू होते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड आर बोथ ट्रू. द फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ सिरोसिस. इसमें से कौन सा फैक्टर है जो सिरोसिस के डेवलपमेंट को मतलब वो करता है, कंट्रीब्यूट करता है? शुगर का ज्यादा होना नहीं, यूरिया का ज्यादा होना नहीं, अल्कोहलिज्म होना. बिल्कुल, जो ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेगा उसको ही लीवर सिरोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. इसमें हमें मैच करना है. तो हम देखते हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी होती है हमारी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पैथोजेंस. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पैथोजेंस. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी सरफेस बैरियर्स. पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी है हमारी यहाँ पे, ये भी नहीं है हमारी, है ये एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड थ्रू प्लेसेंटा. सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड इंटरफेरोन्स. तो वहां से आंसर देख लेते हैं. हमारा बनेगा 3, 4, 5. ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द डिसीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय. जो चिकनगुनिया वो किससे ट्रांसमिट होता है? हाउस फ्लाई से होता है? नहीं. एडिस मस्किटो से होता है? हाँ जी बिल्कुल. तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस आर रिलेटेड विद स्किन इन्फेक्शन. इसमें से कितने पैथोजन है जो स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड हैं? तो माइक्रोस्पोरम है, हाँ है. एंटोमीबा नहीं है. टीनिया भी नहीं है. ट्राइकोफाइटोन है. ट्रिपेनोसोमा नहीं है. एपिडर्मोफाइटोन है. तो 3 ही है सिर्फ. तो आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली. अब इसमें हमें क्या बताना है? नॉट करेक्ट बताना है कैंसर के रिगार्डिंग. तो देखते हैं हम. केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स दैट कैन कॉज कैंसर्स आर कार्सिनोजन. ये स्टेटमेंट ठीक है. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशंस. ये गलत है. बिनाइन ट्यूमर्स रहते हैं ना कन्फाइंड. तो कैंसर सेल्स डू नॉट एग्जिबिट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है. एक्सरेज एंड यूवी रेज आर नॉट पोटेंट कार्सिनोजेंस. नहीं, वो होते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी. ये भी ठीक है. तो आंसर हमारा क्या आएगा? सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. तो आंसर आएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द चाइल्ड वाज इन्फेक्टेड बाय मीजल्स. एक चाइल्ड को मीजल्स हो गए एंड गेट क्योर्ड इन अबाउट 1 वीक. एक हफ्ते में वो ठीक भी हो गया. द चाइल्ड नेवर सफर्ड फ्रॉम मीजल्स अगेन. उसके बाद उसको कभी भी मीजल्स हुए नहीं थ्रू आउट हिज लाइफ. द मोस्ट प्रोबेबल रीजन इज. उसका सबसे प्रोबेबल रीजन कौन सा है? इनेट इम्यूनिटी डेवलप्ड इन चाइल्ड. नहीं, इनेट तो बचपन से आती है, तो वो बाद में तो हो नहीं सकती. एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ सकती है. इन्फेक्शन ऑफ मीजल वायरस डेवलप्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ये बिल्कुल ठीक है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी आई है. मीजल्स वायरस प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन चाइल्ड फॉर होल लाइफ. नहीं. पैसिव इम्यूनिटी डेवलप. पैसिव इम्यूनिटी तो बाहर से देते हैं. तो आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमें इसमें अगेन मैच करना है. बार्बिटूरेट्स, मॉर्फिन, कोकेन एंड कैनाबिनॉइड. तो हमारे बार्बिटूरेट्स मैच होते हैं यहाँ पे डिप्रेशन से. तो बार्बिटूरेट्स होते हैं डिप्रेशन से. मॉर्फिन होता है हमारा सीएनएस डिप्रेसेंट.
कोकेन होता है हमारा, कोकेन करता है हमारा इंटरफेरेंस विद डोपामिन, और कैनाबिनॉइड क्या करते हैं, अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ से ऑप्शन आएगा हमारा 2143 इज ऑप्शन नंबर ए हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। अब इसमें अल्कोहल और ड्रग अब्यूज, एडिक्शन और डिपेंडेंस के बारे में बताया। इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। एडिक्शन इज साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग। ये बिल्कुल ठीक है कि एडिक्शन में क्या होता है कि हमें साइकोलॉजिकल अटैचमेंट लगती है उस चीज से, और हमें लगता है कि हम ठीक है उस चीज से। तो द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिस्पेक्टिव डिक्रीजेस विद रिपीटेड यूज, नहीं इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज। यूज ऑफ एल्कोहल ड्रग्स वंस इज नॉट रिलेटेड विद एडिक्शन। एक बार अगर हम यूज कर ले तो वो इसका एडिक्शन से कोई लेना देना नहीं, वो एक बार यूज करेगा तो बार बार भी यूज कर सकता है, तो ये गलत है। अब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ यूज ऑफ एल्कोहल ड्रग्स रिजल्ट्स इन विड्रॉल सिम्टम्स। ये बिल्कुल ठीक है कि अगर हम अब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन करें ना, मतलब कभी पी लिया कभी नहीं पिया, तो उससे क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम्स होने के चांसेस होते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मतलब आंसर हमारा आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर रिलेटेड स्टेटमेंट्स फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, फाइंड आउट करेक्ट मैच। इसमें हमें करेक्ट बताना है। रेडियोथेरेपी में एक्सरे 3D में जनरेट करता है, नहीं। जो MRI होती है उसमें यूज ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, नहीं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। CT स्कैन में यूज ऑफ गामा रेज होता है, नहीं। रेडियोग्राफी में यूज ऑफ एक्सरेज होता है, बिल्कुल हाँ जी। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारे यहाँ पे। द एडिक्टिव केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको इज, टोबैको में कौन सा एडिक्टिव केमिकल प्रेजेंट होता है टोबैको में? तो कैफीन होता है, नहीं। कैटेकोल भी नहीं होता, कोकेन भी नहीं होता, उसमें प्रेजेंट होता है हमारा निकोटीन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल ठीक होता है। 93 क्वेश्चन देखते हैं। हीरोइन, अच्छा इसमें फिर से मैच करना है हीरोइन, मारियाना, कोकेन और मॉर्फिन के रिस्पेक्ट में। तो जो हीरोइन होती है हमारी, वो क्या करती है, हमारी बॉडी फंक्शन को स्लो करती है, तो इट इज स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। मारिजुआना क्या करता है, हमारा एक टाइप का कैनाबिनॉइड है, तो क्या करेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा। जो हमारा कोकेन है वो क्या करता है, डोपामिन के इंटरफेयर करता है, डोपामिन के ट्रांसपोर्ट से। और मॉर्फिन हमें पता ही वो क्या होता है, पेन किलर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देते हैं। टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन डैश एंड मैच्योर इन डैश। तो टी लिम्फोसाइट होती है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, उसके बाद कहाँ मैच्योर होती है? तो वो प्रोड्यूस होती है बोन मैरो में और मैच्योर होती है थाइमस में। तो आंसर आएगा हमारे यहाँ से, उल्टा लिखा हुआ है थाइमस बोन मैरो लिम्फ नोड्स नहीं आएगा यहाँ पे, माइलॉइड स्टेम सेल्स ही नहीं आएगा। तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा बोन मैरो एंड थाइमस। अगला क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 और 2 हमें इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एड्स इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये तो। यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ एड्स पेशेंट। कुछ ऐसे ऐसे ड्रग्स हैं जो यूज करें तो उससे एड्स की जो पेशेंट है उनकी लाइफ बढ़ सकती है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो हमारे यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हमारी DPP खत्म होती है। थैंक यू सो मच।